बलदेव सिंह एक अच्छे किसान थे। उनकी सूझबूझ और चतुराई के चर्चे सारे गांव में रहते थे। धर्मपत्नी रत्ना देवी मिलनसार एवं कुशल गृहिणी थीं। बड़े बेटे राजकुमार एवं बेटी कुसुम की शादी हो गई थी। बलदेव जी नाती पोतों वाले हो गए थे। छोटे बेटे अजब सिंह की शादी होनी थी। पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। तो उसने गांव में ही छोटी सी किराना की दुकान खोली थी। 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा भी लिया करता था। आय हो जाती थी। बड़े भैया खेती करते थे। पिताजी बुजुर्ग हो चले थे, सो काम में कम ही हाथ बटा पाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अजब पढ़ा लिखा हुआ था। पढ़ी लिखी बहू की तलाश हो रही थी। आखिर पास के ही गांव में रजनी नाम की युवती से अजब की शादी हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। बच्चों को चाची मिल गई। देवरानी जेठानी दोनों मिलके घर का सारा काम कर लेती, तो रत्ना को भी राहत मिल गई थी। सब कुछ खुशी खुशी जी रहे थे। बैसाख का महीना था। फसल अच्छी हुई थी। राजकुमार फसल बेचने शहर जा रहे थे। रत्ना ने कहा, बेटा बच्चों को कुछ कपड़े लेते आना, और बड़ी बहू का मंगलसूत्र भी टूट रहा है, कुछ पैसे मिलाकर नया लेते आना। राजकुमार ने भी हामी भरी और शहर के लिए चले गए। दिन भर सारे काम निपटाकर घर आए। बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई दी। बच्चे बहुत खुश हो गए। सीधे चाची को दिखाने पहुंच गए। चाची ने कहा, बहुत सुंदर हैं। हाँ चाची, माँ पापा के लिए मंगलसूत्र भी लाए हैं। तब तक मीना भी पहुंच गई। माँ, हमने तो पहले ही चाची को बता दिया था। मंगलसूत्र देखकर रजनी ने खुश होने का अभिनय तो किया, लेकिन मन ही मन कुढ़ गई। बहुत अच्छा है दीदी। रात को अजब दुकान बंद करके घर वापिस आया तो रजनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, आज कुछ नाराज सी लग रही हो, क्या बात है? रजनी बोली, कुछ नहीं, तुम्हें तो दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है। अजब बोला, अरे क्या बात है? देखो, जेठ जी और दीदी मिल करके खेती की पैदावार से हाथ बनाए जा रहे हैं। कल को जब हम अलग होंगे तो हम तो हाथ पैरों से ही रह जाएंगे ना। अजब ने कहा, रजनी कैसी बातें कर रही हो? भैया भाभी बहुत ईमानदार हैं। बड़ी परेशानियों से माँ जी और पिताजी के साथ मिलकर ये घर बनाया है। रजनी बोली, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, पर तुम सुन लो, अब बंटवारा करवा लो। अब मैं इनके साथ में नहीं रह सकती। बच्चों के कपड़े आ गए। जेठानी को नया मंगलसूत्र, मुझे क्या? रजनी, तुम्हें तो अभी अभी शादी में नए जेवर बने हैं, कपड़े भी ढेर सारे हैं, फिर ये कैसी नाराजगी? तुम लाख सफाई दो, मैंने भी कह दिया सो कह दिया। वाद विवाद करके दोनों सो गए। सुबह अजब उठकर दुकान पर चला गया। रजनी सोती रही। रजनी को ना देखकर बड़ी बहू रजनी को चाय लेकर आ गई। रजनी ने कहा, मुझे नहीं पीनी चाय वाय। आज लहजे में नाराजगी झलक रही थी। मीना कुछ समझ नहीं पाई और बिना कुछ बोले उल्टे पैर लौट आई। उस दिन से जैसे वैर प्रीत और मद छुपते नहीं, सो देवरानी जेठानी के द्वेष भाव छुपे ना रह सके। रत्ना भी दोनों के विचार व्यवहार से परेशान रहने लगी। कभी काम पर से, कभी बच्चों पर। आए दिन घर में कलह होने लगी। औरतों की रोज रोज शिकायतें, द्वेष के कारण भाइयों में भी दूरियां बढ़ने लगी। जो घर सूझबूझ एवं चतुराई के लिए जाना जाता था, अब महाभारत का मैदान बनते जा रहा था। बलदेव सिंह और रत्ना बहुत परेशान हो गए थे। रोज रोज की लड़ाई और घर की बदनामी से दोनों ने एक दिन तय कर लिया कि बंटवारा कर ही दिया जाए। दूसरे दिन बलदेव सिंह और रत्ना ने दोनों बहू और बेटों को बुलाया। किस्मत से बेटी कुसुम भी आई हुई थी। सब बैठे थे। बलदेव सिंह जी बोले, ठीक है बेटा, अब तक चली अच्छी चली, आगे भी परिवार में सब अच्छा चले, इसीलिए बंटवारा कर लो। मेरे पास जो जमीन है, घर है, सो आधा आधा बांट लो। जमा पूंजी कुछ नहीं है, अपना अपना कमाओ और खाओ। दोनों ने सहमति दी। रजनी बोली, बंटवारा अभी पूरा नहीं हुआ है। कुसुम बोली, भाभी अब क्या बचा है? माँ और बाबूजी को कौन रखेगा? यह भी निश्चित हो ही जाना चाहिए। दोनों भाई एक साथ में बोल पड़े, माँ बाबूजी की कोई बात नहीं,
किसी के भी साथ रह लेंगे। रजनी बोली, नहीं, आसान नहीं है। बुजुर्गों को दवा दारू का खर्चा, ना रहने पर क्रियाकर्म का खर्चा। आसान बात नहीं है। इसीलिए एक भाई माँ को रखे, एक पिताजी को। कुसुम बोल पड़ी, भाभी, माँ और बाबूजी जिंदगी भर एक साथ में रहे, क्यों बुढ़ापे में दोनों को अलग कर रही हो? कुसुम ने कहा, माँ बाप आपको भारी पड़ रहे हों तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ। रजनी बोली, तुम रहने दो ननद रानी, तुम अपना घर संभालो, हमने वहां की भी खूब सुन रखी है। कुसुम चुप हो गई। माँ और बाप की आंखें नम हो गईं। घर में बीच से दीवार खड़ी हो गई। औलाद को प्यार दुलार से पालने वालों के बीच में दीवार खड़ी हो गई। एक दूसरे का चेहरा देखने को तरसने लगे। जब कभी मिलते, एक दूसरे का दुख सुख पूछ के ही खुश हो जाया करते, क्योंकि जमीन जायदाद की तरह माँ बाप का भी बंटवारा हो चुका था। जीवन भर साथ साथ रहने वाले आज अकेले हो गए थे। दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।